तो भाइयों और उनकी बहनों, जैसा कि आपको पता है हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिस टॉपिक का नाम है आइसोमॉर्फिज्म। और ये जो टॉपिक है हमने इस पे डेफिनेशन देखा और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल भी सॉल्व आउट किए। बट आपको पता है वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाने के कारण हमने इस टॉपिक को पार्ट वाइज में स्प्लिट कर दिया। मेक श्योर दैट कि आप ये सारे पार्ट जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स विच इज बेस्ड ऑन आइसोमॉर्फिज्म। अब ये एग्जांपल्स डिफरेंट क्यों है, इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए वहां पे जो भी हमारे पास फंक्शन दी गई थी या फिर ग्रुप्स दिए गए थे वो आपस में आइसोमॉर्फिक हमें प्रूव करने थे या फिर आइसोमॉर्फिज्म हमें बताने थे। बट यहाँ पे मैं जितने भी एग्जांपल्स लेकर आया हूँ यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं करना है, उल्टे यहाँ पे हमें डिसप्रूव करना है, उनको बताना है कि ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है या फिर कभी भी इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। एग्जांपल नंबर 1, द मैपिंग फ्रॉम R अंडर एडिशन टू इटसेल्फ गिवन बाय f of x इक्वल्स टू x क्यूब, चेक वेदर इट इज आइसोमॉर्फिज्म और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन की गई है, बट मैपिंग हमें जो भी डिफाइन की गई है वो दो ग्रुप के बीच में की गई है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ग्रुप है वो कौन है, सिंपली हमारा यूजुअल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R। और दूसरा ग्रुप अगेन कौन है, वो ही है, क्योंकि यहाँ पे इटसेल्फ वर्ड यूज किया गया है। और आपको मैंने ये भी बता रखा है अगर कोई मैपिंग सेम मैपिंग होती है, मतलब सेम ग्रुप में डिफाइन की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ मैपिंग भी उसे कहते हैं। और आपको मैंने ये भी बता रखा है अगर इस टाइप के सेल्फ मैपिंग अगर आइसोमॉर्फिज्म होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ऑटोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। और ये ऑटोमॉर्फिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आप कैल्वस थ्योरी या गलवा थ्योरी पढ़ोगे तो उसके अंदर ये टर्म हमें देखने को जरूर मिलता है। अगर सेल्फ मैपिंग है आपके पास, अगर वो सेल्फ मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होता है तो उस टाइप का आइसोमॉर्फिज्म को हम सिंपली कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। सो बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ पे हमें दिया गया है एक मैपिंग और ये मैपिंग हमें सेम ग्रुप के बीच में डिफाइन की गई है। और आपको पता है ये जो मेरे पास ग्रुप है ये यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो सिमिलरली ये भी यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो मैपिंग का रूल है वो सिंपली डिफाइन किया गया है f of x इक्वल्स टू x क्यूब। और आपको पता है आपने कहीं ना कहीं 12th क्लास के अंदर ये मैपिंग, ये जो फंक्शन है कहीं ना कहीं वहाँ पे जरूर देखा है। और हमने वहाँ पे ये भी प्रूव किया कि यही फंक्शन क्या है, 1 to 1 भी है और ऊपर से साथ ही साथ में यही फंक्शन ऑन टू भी है। आपने 12th क्लास में जरूर किया है और कहीं ना कहीं इसको प्रूव करना अपने आप में बहुत ही सिंपल है। अब सवाल ये उठ के आता है अगर मुझे इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है दैट मीन्स मुझे वो मैपिंग को 3 कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। तो पहली कंडीशन आपको पता है वो होना चाहिए 1 to 1 जो कि वो ऑलरेडी है, और हमें दूसरा कंडीशन बताना पड़ता है कि वही फंक्शन ऑन टू भी है और जो कि है आपने सब 12th क्लास में कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड कंडीशन जो कि कहता है वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग होना चाहिए, दैट मीन्स वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है इस टॉपिक पे वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे यही उठ के आता है क्या ये जो मैपिंग डिफाइन की गई है क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो उसके लिए हमें बस एक ही कंडीशन चेक करना पड़ेगा जो कि है क्या वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है f of a प्लस बी इज इक्वल्स टू f of a प्लस f of b। अगर उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो उसको हम बोल सकते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसका इमेज निकालूंगा f of a प्लस बी, बाय यूजिंग दिस रूल हम इसका इमेज निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब मिल जाएगा। सिमिलरली जब मैं f of a का इमेज निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा a क्यूब, और f of b का इमेज निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा b क्यूब। आप देख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब इज सेम एज a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या ये चीजें सेम है? जी बिल्कुल नहीं है। a प्लस बी का क्यूब हमको एक्सपांशन पता है कि क्या होता है, जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं होता है, वो सिंपली होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि ऐसे टर्म्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि f ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, जो कि कंडीशन किसकी थी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की थी। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गया कि ये जो भी मैपिंग डिफाइन की गई है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो नहीं है, जिस कारण से इसने थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो इसको बस 3 ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। पहली कंडीशन थी वो होना चाहिए 1 to 1 जो कि वो ऑलरेडी है, ऑन टू हमें प्रूफ करना था जो कि अगेन ऑलरेडी है और बहुत ही सिंपल है इनको प्रूफ करना। बट थर्ड कंडीशन किसी कारण से वो होल्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमें जो मैपिंग दी गई है, जो यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म हमें बोला गया है कि चेक करो कि ये है या नहीं है, तो इसका आंसर सिंपल बनकर ये आएगा कि ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो भी हमें फंक्शन दिया गया है वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं है। तो अभी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट u of 10 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू u of 12। तो यहाँ पे सिंपली हमें प्रूफ करना है कि ये जो दो ग्रुप दिए गए हमारे पास u of 10 और u of 12 ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि u of 10 क्या है, और कहीं ना कहीं u of 10 u of 12 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो u ऑफ 10 के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं हमको पता है, ऐसे एलिमेंट्स कलेक्ट करने जो कि 10 से रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए। तो इसके अंदर मेंबर्स आ जाएंगे 1, फिर आ जाएगा 3, फिर उसके बाद आ जाएगा 7 और कहीं ना कहीं लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 9। सिमिलरली मैं बात करूँ u ऑफ 12 की, तो अगेन वैसे ही एलिमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे जो कि 12 से छोटे है, पॉजिटिव इंटीजर है और रिलेटिवली प्राइम है 12 के साथ। तो पहला एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा 1, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, 7 भी आ सकता है, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता और लास्ट में बचेगा 11। तो यहाँ पे आपको u ऑफ 10 और u ऑफ 12 के एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसको प्रूफ करने का एक ही बेस्ट वे है कि आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। तो हम इसको प्रूफ करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो मान लेते हैं ये दो ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक है। अगर ये दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है दैट मीन्स ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि आप जो भी मैपिंग डिफाइन करो वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1 to 1 होनी चाहिए। दूसरा वो मैपिंग ऑन टू भी होना चाहिए और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो जो मैपिंग है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक मैपिंग है जो कि 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जो कि यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो u ऑफ 12 के अंदर जितने भी एलिमेंट है जो कि है 1, 5, 7, 11, आप उसमें से कोई भी एलिमेंट का स्क्वायर करो। जैसे कि 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे अगेन 1 मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 होता है, बट मॉड्यूलर 12 चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि ये जो u ऑफ 10 है ये एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलर 10। सिमिलरली u ऑफ 12 भी एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलर 12, इसके रिस्पेक्ट में वो ग्रुप फॉर्म करेगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 बट मॉड्यूलर चल रहा है यहाँ पे 12 वाला, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा सिंपली 1। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 बट मॉड्यूलर ले लेंगे हम 12 तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। सिमिलरली जैसे ही आप 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 49 बट मॉड्यूलर चल रहा है 12 तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1। इसके बाद 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 मिल जाएगा और मॉड्यूलर के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट लो और उसका स्क्वायर कर दो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा फॉर ऑल वैल्यूज दैट इज टेकन फ्रॉम u ऑफ 12। तो u ऑफ 12 में से आप कोई भी एलिमेंट ले लो और उसका करो स्क्वायर, आपको डेफिनेटली 1 मिलने वाला, ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। तो सिंपल चीज़ें गिवन है हमारे पास। आपके पास है एक ग्रुप जो कि है u ऑफ 10 और आपने यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन की है और मैपिंग का रूल क्या है वो हमें कहीं भी नहीं पता है और वो जो मैपिंग है कौन सी तरफ जा रही है, दूसरे ग्रुप u ऑफ 12 की तरफ जा रही है। मतलब u ऑफ 10 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 7 है, 9 है और दूसरी तरफ u ऑफ 12 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है, 7 है, 11 है। मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे बीच में जो भी मैपिंग डिफाइन की गई है वो मैपिंग कैसी है, 1 1 है, ऑन टू और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। दैट मीन्स ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर हमने पढ़ा है कि जो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जब आप उसका इमेज लोगे तो अगेन वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा दूसरे ग्रुप का। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 जो कि इस ग्रुप का है, तो इसका जब आप इमेज लोगे तो अगेन वो आइडेंटिटी एलिमेंट उसी के एलिमेंट को मैप करेगा। बट जरूरी नहीं है कि 3 5 को ही करेगा, 3 किसी को भी मैप कर सकता है। सिमिलरली 7 किसी को भी मैप कर सकता है बट हमें किसी के बारे में नहीं पता है। बट पता है तो सिर्फ 1 के बारे में पता है क्योंकि हमने ये रिजल्ट प्रूफ कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो मैं एक चीज़ कंसिडर कर रहा हूँ मैं 9 को। 9 कहाँ आता है, 9 हमारा आता है u ऑफ 10 के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो 9 आता है u ऑफ 10 के अंदर। जैसे ही इसका मैं इमेज लूंगा तो इमेज कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा, u ऑफ 12 के अंदर जाएगा। तो इसका इमेज क्या मिलेगा मुझे, f ऑफ 9 मिलेगा। बट ये f ऑफ 9 क्या हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 11 हो सकता है, हम कह नहीं सकते। जैसे ही मैं 9 को इमेज लूंगा तो मुझे मिलेगा f ऑफ 9 जो कि डेफिनेटली कहाँ जाएगा, u ऑफ 12 के अंदर जाएगा। तो f ऑफ 9 को मैं लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 क्योंकि 3 3 होता है 9 और इस 3 को हमें पता है कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमारा जो मैपिंग है वो कैसी है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। बाय ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं जो कि हमें मिल जाएगा f ऑफ 3 × f ऑफ 3। ध्यान दीजिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मॉड्यूलो 12 वाला चल रहा है और ये जो मल्टीप्लिकेशन है मॉड्यूलो 10 वाला चल रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो 3 आता है, कहाँ आता है, 3 आता है u ऑफ 10 के अंदर। तो f ऑफ 3 डेफिनेटली कहाँ जाएगा, u ऑफ 12 के अंदर जाएगा क्योंकि इसका इमेज कहाँ जाएगा, u ऑफ 12 के अंदर जाएगा। तो जैसे ही आप u ऑफ 3 का स्क्वायर ले लोगे क्योंकि यहाँ पे 2 बार f ऑफ 3 आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और हमने ये रिजल्ट देखा है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट है मेरे पास। ये रिजल्ट क्या कहता है, आप u ऑफ 12 में से कोई भी मेंबर ले लो और उसका करो स्क्वायर तो डेफिनेटली कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो f ऑफ 3 क्या है, u ऑफ 12 का मेंबर है और उसका कर रहा हूँ मैं स्क्वायर तो डेफिनेटली इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि f ऑफ 9 का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
सिमिलरली जब आप f ऑफ 1 का इमेज फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैंने आपको बताया 1 का इमेज अगेन 1 को मैप करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज मैप्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो f ऑफ 1 का इमेज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो रिजल्ट है और दोनों के LHS साइड में कौन है, 1 1 यहाँ पे सेम है। दैट मीन्स उनका RHS पार्ट सेम है तो LHS पार्ट भी सेम होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि f ऑफ 9 इक्वल्स टू f ऑफ 1। हालांकि ये फंक्शन हमने पता है कि यह फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन होने के कारण हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं 9 इक्वल्स टू 1। क्या 9 और 1 सेम है? डेफिनेटली नॉट। 9 इज नॉट इक्वल टू 1। इस कारण से हमें यहाँ पे क्या मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन मिला? क्योंकि हमने अज्यूम ही गलत किया था, क्योंकि 9 एक एलिमेंट है और 1 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और कभी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो यहाँ पे 9 और 1 सेम नहीं हो सकते। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ जरूर समझ में आई होगी कि 9 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, बट कंक्लूजन में हमें मिला है 9 इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने अज्यूम ही किया था कि वो जो हमारे पास मैपिंग दी गई है वो मैपिंग आइसोमॉर्फिक है, बट यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमारा अजम्पशन गलत है। दैट मीन्स हम यहाँ से सक्सेसफुली बोल सकते हैं u ऑफ 10 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ 12। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, देयर इज नो आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम q द ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन टू q स्टार द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट है, वो ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप है सपोज मेरे पास g जो कि एक सेट ऑफ रैशनल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, और दूसरा मेरे पास अगेन एक ग्रुप है जो कि है q स्टार जो कि एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अब ये q स्टार क्या है भाई साहब, इस चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जहाँ पे हमने डेफिनेशन देखा था ग्रुप का, तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें हमें देखने को जरूर मिली थी। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि आप कोई भी मैपिंग डिफाइन कर लो, इन दोनों के बीच में कभी भी आपको आइसोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा। मतलब q प्लस जो आपके पास ग्रुप है इज ऑलवेज नॉट आइसोमॉर्फिक टू q स्टार। चाहे कंडीशन कैसा भी होने दो, इनके बीच में कभी भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं होगा। ये चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने का अगेन वही तरीका है, हम इसको प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमें सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, मान लेते हैं इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होता है। अज्यूम दैट q एंड q स्टार आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ऐसे में हमने अज्यूम किया कि ये दोनों मैपिंग कैसी आपस में आइसोमॉर्फिज्म है। दैट मीन्स उनके बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट होगी। मोर ओवर वो मैपिंग कैसी होगी, 1 to 1 होगा। दूसरा कंडीशन होल्ड करेगा जो कि वो 1 to होगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जरूर होगा। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं वो दोनों ही ग्रुप कैसे आपस में आइसोमॉर्फिक है। दैट मीन्स उनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म जरूर एग्जिस्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं वो जो मैपिंग है मैं उसको f से डिनोट कर रहा हूँ। मान लेते हैं f इज अ मैपिंग बिटवीन देम। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक ग्रुप दे रखा है जो कि है q, जो कि एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। तो इस q के अंदर मेंबर्स कैसे दिखते हैं, सारे रैशनल नंबर दिखेंगे। मतलब इसके अंदर 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, या फिर p अपॉन q फॉर्म में कोई भी नंबर आ सकते हैं। बात की जाए q स्टार के अंदर, तो इसके अंदर कौन से आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर सारे रैशनल नंबर होंगे एक्सेप्ट सिंगलटन 0। मतलब इसके अंदर सारे ही रैशनल नंबर है बट 0 नहीं है। इसके अंदर -1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर सारे नंबर मिलेंगे, बट q स्टार के अंदर कभी भी 0 आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे में इनके बीच में की गई एक मैपिंग। अब मैपिंग कैसी होगी, या कोई भी एलिमेंट किसको भी मैप कर सकता है, हमें मैपिंग का रूल नहीं पता है। तो मैपिंग को मैंने f से डिनोट किया, तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो 0 किसी और को मैप करेगा, 2 किसको भी मैप कर सकता है। हमारे पास मैपिंग का रूल नहीं है। तो मान लेते हैं इस मैपिंग के अंदर, इस डोमेन के अंदर एक एलिमेंट है a। डोमेन के अंदर एक एलिमेंट a है और जो कि मैप कर रहा है -1 को, क्योंकि हमें पता नहीं है कि -1 को मैप करने वाला शख्स कौन है, इसीलिए मैंने उसको ले लिया है a। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। मान लेते हैं कि a एक एलिमेंट है जो कि हमारे डोमेन के अंदर मौजूद है, सच दैट जैसे ही मैं उसका इमेज लूँगा, तो इमेज के लिए मेरे पास फंक्शन है f। जैसे ही मैं उसको इमेज लूँगा तो वो किसको मैप करेगा, -1 को मैप करेगा। अब इस a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, a को मैं लिख रहा हूँ a/2 प्लस a/2 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको a मिल जाएगा। अब a/2 और हमें पता है ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग है, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। दैट मीन्स 1 1 है, ऑन टू है, और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी है। तो बाय यूजिंग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम इस मैपिंग को स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि हमें मिल जाएगा a/2 मल्टीप्लाई बाय a/f ऑफ a/2। अब आप बोलोगे भाई साहब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे आया, ठीक है, हमें पता है जब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमने सीखा है तो वो क्या कहता है, f ऑफ a डॉट b इक्वल टू f ऑफ a डॉट f ऑफ b, ये कहता है। बट ये जो डॉट आप देख रहे हो, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये डोमेन का है, बट डोमेन यहाँ पर कौन है, q है, उसका बाइनरी ऑपरेशन कौन है, प्लस है।
और ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि एफ ऑफ ए कहाँ चले जाएगा, कोडोमेन में चले जाएगा, एफ ऑफ बी कहाँ चले जाएगा, कोडोमेन में चले जाएगा। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन आप देख रहे हो ये कहाँ किसका होगा, कोडोमेन का होगा। बट कोडोमेन यहाँ पर कौन है, क्यू स्टार है। और ये क्यू स्टार हमारा जो है ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। इसीलिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म वाला, सॉरी हम यहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वाला डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन आएगा वो कोडोमेन का आएगा, और कोडोमेन का बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए ऐसे ये चीजें यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे दो चीज रिपीट हो रही है, दैट मीन्स बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल सिंपली हमें मिल जाएगा एफ ऑफ ए बाय 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1। भाई साहब आपके पास कोई भी नंबर होने दो, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे, क्या कभी भी आपको -1 मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन हमें मिल गई जो कि गलत है, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये गलत क्यों है, क्यों गलत है? क्योंकि हमने अज्यूम ही गलत किया था। हमने अज्यूम किया था कि वो जो दो ग्रुप है हमारे पास वो आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में कभी भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्यू एंड क्यू स्टार आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने यहाँ पे प्रूव किया देयर इज नो आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू टू क्यू स्टार। अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।